देश कोरोना की दूसरी बड़ी लहर की चपेट में आ चुका है। कोरोना की दूसरी लहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1.25 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के इस कहर को देखते हुए राज्यों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगनी अब शुरू भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से नाइट कर्फ्यू के साथ ही वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। दिल्ली और पंजाब में भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगनी शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में लापरवाही जारी रखने पर पूरा देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ता दिख रहा है, जिससे बचने का बस एकमात्र उपाय है कोरोना नियमों का पालन करें। इसीलिए न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि कोरोना से बचने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए आप मास्क जरूर लगाएं। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,907 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 322 लोगों ने इसी कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान भी गंवाई है। अगर मुंबई की बात करें तो वहां 24 घंटे में कोरोना के 10,428 नए केस सामने आए और मुंबई शहर में ही 24 घंटे के भीतर 23 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। इस बीच कोरोना के ज्यादा केस सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का काम भी तेज कर दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कई और राज्यों में भी इसी तरह की दिक्कत लगातार बढ़ती चली जा रही है और मध्य प्रदेश भी उन्हीं में से एक है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, अब तो हर शहर में वीकेंड लॉकडाउन की बात कर दी गई है। किस तरह की तैयारी, जिन लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पा रही है, क्या वो महसूस करते हैं कि उनकी अपनी लापरवाही उन्हें यहां तक ले आई है? प्रशांत, ये तो शुरुआत है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से एक बात कही जा रही थी कि कोरोना व्यवहार, जिसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, वो बात के लिए प्रशांत लगातार सरकार कह रही थी कि आप उसका पालन करें और कोरोना से बचें, क्योंकि संक्रमण का जो दायरा है, एक दिन में 4,000 से ज्यादा केस मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश की जो संक्रमण दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो 12% से के पास जाकर पहुंच गया। तो ये सब चीजें चौंकाने वाली थी। इसके बाद ये होना तय था कि अब लॉकडाउन ही एक रास्ता बचा है। अब सरकार ने तय किया है कि जो आपका वीकेंड, आपका पूरा लॉकडाउन में जाएगा। क्या सर? ये कोरोना को लेके अब वीकेंड लॉकडाउन शुरू कर दिया सरकार ने। हाँ, ठीक है ना, जरूरी है, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आप बाजार में निकले, आप तो बड़े बाकायदा मास्क पहने हुए थे, लेकिन लोग ऐसे भी दिखते हैं जो मास्क नहीं पहनते। गलती है उनकी, वो जिसकी सजा भुगतेंगे, वो जो गलती करेंगे उसकी सजा भुगतेंगे। जब अपने को मालूम है कि इस रफ्तार से बढ़ रहा है तो अपने को उसका एहतियात करना चाहिए। कोरोना व्यवहार प्रशांत, वही सबसे अहम चीज है। हम दुकानदार से भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ जैसे भोपाल में ये 5 नंबर शिवाजी नगर मार्केट की दुकान है, सभी लोग बकायदा मास्क लगा के, ग्राहक मास्क लगा के, दुकानदार। हम पहले ग्राहक से पूछते हैं, आप जब दुकान पे आए तो आप मास्क पहन के आए थे? मास्क नहीं पहने होते तो इन्होंने क्या कहा था? मास्क पहन के आइए आप, यहाँ मास्क पहन के आइए, मतलब इन्होंने ये बोला था। मास्क नहीं तो सामान नहीं। सामान नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं। जी सर। तो आपने तो ये नारा दे दिया, मास्क नहीं तो सामान नहीं। नहीं, हाँ, उनसे विनती करते हैं और नहीं है तो मास्क हम मास्क दे देते हैं और सामान भी दे देते हैं, क्योंकि सामान भी जरूरी होता है। तो मास्क तो आपकी दुकानदारी चलेगी। हाँ, दुकानदारी जब भी चलेगी और अपन को सुरक्षित भी रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। सरकार ने ये 2 दिन के लॉकडाउन के लिए कहा, वीकेंड लॉकडाउन, तो आपको लगता है एक दुकानदार होने के नाते आपको नुकसान या नफे का? देखिए, नफा नुकसान तो दुकानदार क्या हर कोई सोचता है, सरकार भी सोचती है, लेकिन ये अपन को बीमारी को भी कैसे कंट्रोल करना है वो शिवराज जी सोच रहे हैं और उसी को देखते हुए हमें भी उनका साथ देना चाहिए। साथ ये जो चीजें हैं अब लोगों को समझ में आ रहा है। जी, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो लगातार उसका उल्लंघन करते हैं और जिसकी वजह से संक्रमण लगातार फैल रहा है। बिल्कुल।